नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे संधि, अब उस संधि के टॉपिक को, उसके प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट संधि स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास में जैसे हम लोगों ने कल अच पॉइंट लिया था, इनकी स्वर संधि ली थी, उसमें हम लोगों ने जो संधि निकाली थी, अब उसके आगे की प्रक्रिया को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास में सेकंड नंबर पर संधि निकल करके आती है और वो संधि होगी गुण संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों? गुण संधि। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे पास में एक संधि निकल करके आती है गुण संधि। ठीक है दोस्तों, इस संधि के अंतर्गत हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, अर्थात ये इंपॉर्टेंट मान करके चलिए। इसमें से हमारे पास में एग्जाम्पल तो पूछेगा ही, लेकिन इसका जो सूत्र है उस सूत्र में से भी हम लोगों को क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। और वो सूत्र किस तरीके से हो सकते हैं, अब उसके बारे में हम लोग अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, गुण संधि, गुण संधि का सूत्र होता है अदेग गुण है। कौन सा होगा दोस्तों इसका? अदेग गुण है। अदेग गुण है, अर्थात अब हमारे पास में जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर अदेग गुण है, तो ये सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये गुण संज्ञक विधायक सूत्र है। कौन सा है? गुण संज्ञक विधायक सूत्र। कौन सा सूत्र है दोस्तों? गुण संज्ञक विधायक सूत्र है, अर्थात गुण करने वाला सूत्र। गुण संधि करने वाला सूत्र नहीं है, यह सूत्र है गुण संज्ञक करने वाला सूत्र। यहां पर देखिए दोस्तों, हमारे पास में कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनके गुण हो जाते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास में आया, सबसे पहले हमारे पास में जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ए, अर्थात ए जो वर्ण होता है वो कौन सा संज्ञक वर्ण होता है? गुण संज्ञक वर्ण होता है। उसके बाद देखो दै को हम लोग हलन करेंगे तो क्या निकलेगा? ए, तो हमारे पास में निकल करके आ जाता है सेकंड नंबर पर ए। ऋश्व ए है तो हम लोग भी यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऋश्व ए। और उसके बाद में है हमारे पास में ग, यानी कि हमारे पास में निकल करके आ जाता है ओ, अर्थात ए ओ। ये जो तीन वर्ण होते हैं, इन तीनों वर्णों को कौन सा वर्ण कहा जाता है? गुण संज्ञक वर्ण कहते हैं। इन तीनों वर्णों को कौन सा संज्ञक वर्ण कहते हैं? गुण संज्ञक वर्ण कहते हैं। तो हमारे पास में इससे संबंधित कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन निकल करके आ सकता है कि गुण संज्ञक वर्ण है अस्ति, और दूसरा क्वेश्चन निकल करके आ सकता है कि गुण संज्ञक वर्ण है नास्ति। तो जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए कि गुण संज्ञक वर्ण नास्ति, गुण संज्ञक वर्ण नास्ति, ऐसा शब्द लिखा हुआ मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास में आ जाए और ऑप्शन में लिखा हुआ हो ए ओ और आ, ऐसे वहां पर ऑप्शन लिखे हुए हो, तो देखो दोस्तों उसने कौन सा संज्ञक वर्ण पूछा? गुण संज्ञक वर्ण पूछा। तो गुण संज्ञक वर्ण है कौन से? ए गुण संज्ञक वर्ण होता है, ए गुण संज्ञक वर्ण होता है, ओ गुण संज्ञक वर्ण होता है। तो उस समय हमारे पास में उसका ऑप्शन क्या होगा? आ, अर्थात हम लोग एग्जाम के अंदर कौन सा ऑप्शन डालेंगे? अर्थात जो भी वहां पर जैसे कि दै, अर्थात उस ऑप्शन को अपन लोग क्या कर देंगे? वहां पर राइट कर देंगे। तो ध्यान रखना कि गुण संज्ञक का सूत्र कौन सा होता है? अदेग गुण है। और ये गुण संज्ञक वर्ण कौन से होंगे? ए ओ, अर्थात ये संज्ञक करने वाले वर्ण होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद में हम लोग आगे पॉइंट निकालते हैं और हमारे पास में संधि करने वाला सूत्र निकल करके आता है। और संधि करने वाला सूत्र होगा, संधि करने वाला सूत्र होगा, संधि करने वाला सूत्र, संधि करने वाला सूत्र होगा। और वो सूत्र है हमारे पास में आद गुण है। कौन सा होगा दोस्तों? आद गुण है, अर्थात हमारे पास में नेक्स्ट निकल करके आ जाता है आद गुण है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आद गुण है जो सूत्र है, ये किस तरीके से कार्य कर रहा है, अब उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये कहता है कि ए या आ के आगे यदि कौन सा वर्ण होगा हमारे पास में? देखो आ,
आ का मतलब हो गया अ, यानी कि ए या आ। ठीक है, अब उसके बाद में देखो आद, आद शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास में कौन कौन से वर्ड होंगे कि ए या आ के आगे यदि क्या लिखे हुए हो, ई, ए या आ के आगे यदि ऊ, ए या आ के आगे यदि री, और ए या आ के आगे यदि री वर्ण हो तो इनके स्थान पर, अर्थात ए या आ के बाद में यदि ई हो तो इस ई के स्थान पर हम लोग किसका आगम कर देंगे, ए का आगम कर देंगे, अर्थात एक वहां पर आदेश कर देंगे। ए या आ के आगे यदि ऊ हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, ओ आदेश कर देंगे। ए या आ के आगे यदि री हो तो इन दोनों के स्थान पर अर आदेश कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ए या आ के आगे यदि री हो तो इन दोनों के स्थान पर अल आदेश कर दिया जाता है। और इस प्रकार से हमारे पास में ये जो वर्ण बनेंगे, इन वर्णों की प्रक्रिया को ही हम लोग कौन सी संधि कहेंगे, गुण संधि कहते हैं। तो बात से देखते हैं, गुण संधि या गुण संज्ञक विधायक सूत्र अदेंग गुण है, और गुण संज्ञक वर्ण होते हैं ए ओ, और गुण संधि करने वाला सूत्र होता है आद गुण है, अर्थात ए या आ के आगे यदि ई उ री हो तो क्रमशः इनके स्थान पर ए ओ अर अल बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे यहाँ पर हमारे पास में बनने वाले वर्ण। अब ये वर्ण बनेंगे कैसे, अब इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल होगा राकेश। ऐसा हम लोगों ने कोई एग्जाम्पल ले ली। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए हमारे पास में शब्द आ गया राकेश। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में बनेगी राक धन ईश है। सही है ये क्या, ये गलत है दोस्तों, ये वाला शब्द गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि राक धन ईश है, अर्थात ये जो राक शब्द जो लिख करके आया, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी वर्ण के टुकड़े किए जाए, संधि की जाए, तो प्रथम पद का भी और द्वितीय पद का भी एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तो ही वह संधि शुद्ध होती है, अन्यथा वह संधि हमेशा गलत मानी जाएगी। वैसे यदि हम लोग इसको सिद्ध करना चाहें तो इसको सिद्ध करके राकेश शब्द बना सकते हैं। शब्द तो बन जाएगा, लेकिन इन दोनों में से किसी एक पद का यानी कि राक शब्द का यहाँ पर अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये वाली संधि क्या होगी, गलत मानी जाएगी। इसलिए हम लोग इसके अंदर किसका आगम करेंगे, आ का आगम करेंगे, अर्थात शब्द क्या हो जाएगा, राका धन ईश है। अब देखिए दोस्तों, क्या को हम लोग हलंत करेंगे, हलंत करेंगे तो हमारे पास में क्या निकलेगा, आ के बाद में क्या आ गया, ई, ईश है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखिए आ के बाद में दीर्घ ई आ गया। अब नियम में तो हम लोगों ने पढ़ा था ऋस्व ई, तो दोस्तों ध्यान रखना, इनके साथ में हमेशा कौन सा वर्ण लागू रहता है, सवर्णता। कौन सा नियम लागू रहता है, सवर्णता। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ए या आ के आगे यदि ऋस्व ई हो या फिर कौन सी ई हो सकती है, दीर्घ ई हो सकती है। ए या आ के आगे यदि ऋस्व उ और दीर्घ उ हो सकता है, ए या आ के आगे यदि री या फिर दीर्घ री भी यहां पर हो सकता है, तो भी हम लोग किस क्या बनाएंगे, ए ओ और अल ही बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ए या आ के आगे यदि दीर्घ ई आ गया तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, ए आदेश कर देते हैं। अब इसको जोड़ते हैं, राक हलंत था। अब इसके अंदर हम लोग कौन सी मात्रा जोड़ेंगे, एक की मात्रा, और अंत में क्या शेष रह गया, स, तो शब्द क्या बन जाएगा, राकेश है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही हमारे पास में सेकंड एग्जांपल निकल करके आता है, और वो होगा जैसे कि यथेच्छम, ऐसा शब्द आ गया, और इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे हम लोग, तो संधि विच्छेद होगी इसकी, जैसे
यथा धन इच्छम, यथा धन इच्छम। देखिए दोस्तों, थ को हम लोग हलंत करेंगे तो इसमें से क्या निकल करके आएगा, आ के बाद में क्या आ गया, ई। अर्थात ए या आ के आगे यदि ऋस्व ई या दीर्घ ई दोनों में से कोई सा भी एक वर्ण आ जाता है, तो स्वर आ जाता है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, ए आदेश कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो यह थ हलंत वर्ण था, एक की मात्रा को इसके साथ में जोड़ देंगे, आगे हमारे पास में क्या शेष रह गया, आधा च, छ और मैं, तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, यथेच्छम। नेक्स्ट, ऐसा ही हमारे पास में एक और एग्जांपल आता है, जैसे कि तीसरे नंबर का एग्जांपल आता है नेति, ऐसा शब्द आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में बनेगा न धन इति, क्या बनेगा, न धन इति। अर्थात न को हम लोग हलंत करेंगे, न को हलंत करेंगे तो हमारे पास में निकल करके आएगा ए, और उसके बाद में निकल करके आ गया ई। अर्थात इन दोनों वर्णों को जोड़ेंगे तो इनके स्थान पर ए आदेश कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, न हलंत था, उसके बाद में देखिए ए की मात्रा यहाँ पर ई के स्थान पर क्या बना दिया, ए बना दिया, तो शब्द क्या बन गया, ने, और अंत में क्या शेष रह गया, ती, तो शब्द क्या बन जाता है, नेति। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे वो कहते हैं कि ए या आ के आगे यदि ई और ई हो तो उनके स्थान पर ए आदेश कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इन तीन एग्जाम्पल के माध्यम से हमारे पास में पहला वाला जो नियम था वो पहले वाले नियम को हम लोगों ने लागू किया। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट नियमों के ऊपर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनके बारे में चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में ए या आ के आगे यदि ई आता है तो उसके स्थान पे किसमें परिवर्तन कर देंगे, ए के अंदर परिवर्तन कर देंगे। अब सेकंड नियम आता है कि ए या आ के आगे यदि उ या दीर्घ उ हो तो, ए या आ के आगे यदि ऋस्व ई या दीर्घ ई हो तो ए बना देते हैं, लेकिन अब ए या आ के आगे यदि ऋस्व उ और दीर्घ उ हो तो इसके स्थान पर ओ बना देते हैं। देखो दोस्तों, सेकंड नंबर का नियम वो कह रहा था कि ए या आ के आगे यदि ऋस्व उ और दीर्घ उ हो तो, ऋस्व उ और दीर्घ उ हो तो उसके स्थान पर ऋस्व उ और दीर्घ उ हो तो उसके स्थान पर ओ आदेश कर देते हैं। अब कैसे करते हैं, अब एग्जाम्पल भी देखते हैं दोस्तों। अपने पास में शब्द आता है सूर्योदय है, ऐसा शब्द आ गया सूर्योदय है, और इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे तो इसकी संधि विच्छेद होगी हमारे पास में सूर्य धन उदय है, सूर्य धन उदय है। ठीक है दोस्तों, इस य वर्ण को हम लोग हलंत करेंगे, हमारे पास में क्या निकल करके आएगा, ए, और उसके बाद में यहां पर क्या आ गया, उ। तो नियम आया था कि ए या आ के आगे यदि क्या हो, उ हो तो इनके स्थान पे क्या परिवर्तन कर देंगे, ओ आदेश कर देंगे, अर्थात इनके स्थान पर ओ बना देंगे। तो हमारे पास में बनने वाला शब्द क्या बन जाएगा, सूर्योदय है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि महोदय, ऐसा शब्द आ गया। अब महोदय शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे तो हमारे पास में इसकी संधि विच्छेद होगी महाधन उदय है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए है वर्ण को हम लोग हलंत करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, आ के बाद में क्या होगा यहाँ पर उ। अब देखिए ए या आ के आगे यदि उ हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, ओ बना देते हैं, अर्थात ओ बन जाता है। अब देखिए मैं है वर्ण हमारे पास में हलंत था, इसके अंदर हम लोग ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, महो, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं दया है, साथ में विसर्ग था, यहाँ पर विसर्ग लगा देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है, महोदय है। ऐसे ही हमारे पास में जैसे कि और भी एग्जाम्पल है, अब उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में आ जाए और वो हो
जैसे पादोन। कौन सा शब्द हो दोस्तों? पादोन। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर पे इसी का तीसरे नंबर का एग्जाम्पल है और वो होगा पादोन। और इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो हमारे पास में इसकी संधि होगी पाद धन ऊन। क्या हो जाएगी इसकी? पाद धन ऊन है। ठीक है दोस्तों, इस दै को हलन करेंगे, दै को हलन करेंगे तो क्या निकल करके आएगा? ए के बाद में हमारे पास में क्या आ गया? दीर्घ ऊ। नियम वो ही लागू हो रहा है कि ए या आ के आगे दीर्घ ऊ हो तो क्या बना देंगे? ओ बना देते हैं, अर्थात इन दोनों के स्थान पर क्या बना देंगे? ओ बना देंगे। अब इस शब्द को हम लोग जोड़ेंगे तो पा दै, हलन तो वर्ण था, उसके बाद में ओ की मात्रा इसके अंदर हम लोगों ने जोड़ दी, उसके बाद में हम लोगों ने लिख दिया न, तो शब्द क्या बन जाएगा? पादोन है। ऐसे ही हमारे पास में जैसे और भी एग्जांपल है, जलोर्मी। नेक्स्ट एग्जांपल निकल करके आता है अपने पास में जलोर्मी। ठीक है दोस्तों, तो फोर्थ नंबर का इसका एग्जांपल आता है और वो होगा जलोर्मी। और इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे और इसकी संधि विच्छेद होगी हमारे पास में जल धन ऊर्मी। जल धन ऊर्मी। अब देखिए दोस्तों, लै को हलंत किया तो क्या निकलेगा? ए के बाद में क्या आ गया? दीर्घ ऊ। ए के बाद में यदि विश्व ऊ हो तो या दीर्घ ऊ हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश कर देते हैं? ओ आदेश कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, जय ल, ओ की मात्रा इसके साथ में जोड़ दी और जैसा कि अपने पास में शब्द जैसे बचा हुआ है वैसी की वैसे लिख देते हैं, तो हमारे पास में शब्द बन जाएगा जलोर्मी। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास में नेक्स्ट और भी एग्जांपल आते हैं, जैसे कि हम उनके बारे में हम लोग और भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं, तीसरे नंबर का पॉइंट, जिसमें बताया गया था कि ए या आ के आगे यदि ऋस्व री या फिर कौन सी भी दीर्घ री हो तो उन दोनों के स्थान पर अर्थात ऋस्व री और दीर्घ री के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे? अर आदेश कर दिया जाता है। तो नियम आ गया तीसरे नंबर का और वो होगा ए या आ के आगे यदि री, ए या आ के आगे यदि ऋश्वरी या फिर कौन सा हो दीर्घ री हो तो इनके स्थान पर क्या आदेश कर दिया जाएगा? अर आदेश कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना गुण संधि के अंदर ये जो रै होता है इस रै की मात्रा बन जाती है और वो हमेशा कौन से सूत्र से बनेगी? उरण रै पर। कौन से सूत्र से बनेगी? यहां पर उरण रै पर है, अर्थात जल तुम्बी नाय है, अर्थात जिस प्रकार से जल के अंदर तुम्बी को डालने पर वह ऊपर निकल आती है, उसी तरीके से ये जो रै होता है वो हमेशा ऊपर की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में शब्द हो महर्षि। कौन सा शब्द आ गया हमारे पास में? इसका एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, और वो है महर्षि। इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो इसकी संधि विच्छेद होगी महाधन ऋषि। महाधन ऋषि। अब देखिए दोस्तों, यहां पर है को हलंत किया तो क्या निकलेगा? आ के बाद में हमारे पास में क्या आ गया? री। ए या आ के आगे यदि री हो तो इनके स्थान पर अर आदेश कर दिया जाता है, तो इन दोनों के स्थान पर अर आदेश। अब देखिए दोस्तों, मैं है हमारे पास में, इसमें से आ की मात्रा निकाली थी इसलिए हलंत वर्ण था, लेकिन ये ए आकर के इसमें मिल गया तो है क्या हो गया? पूरा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर रै क्या है? हलंत। अब ये रै की क्या बन जाती है? मात्रा। कौन से सूत्र द्वारा? उरण रै पर है सूत्र के द्वारा। ये सब वो लगा लेना, उरण रै पर है सूत्र के द्वारा इसकी मात्रा बन जाती है, अर्थात इसकी मात्रा ऊपर चली जाएगी। अब देखिए अंत में हमारे पास में क्या शेष रहा? शी। इसको हम लोगों ने ऐसे कैसे लिखा और इसके साथ में ये लगा दी हमने मात्रा। अब हमारे पास में शब्द बन जाता है महर्षि। नेक्स्ट ऐसा ही एग्जांपल सेकंड नंबर का आता है और वो होगा जैसे कि देवर्षि।
इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगी दोस्तों, देवधन ऋषि। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि थर्ड नंबर पर सदर्ण है, ऐसा शब्द आ गया और इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, इस शब्द के टुकड़े करेंगे तो हमारे पास इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी सदा धन ऋण है। क्या बन जाएगी दोस्तों, सदा धन ऋण है। अर्थात दै को हलन करेंगे तो क्या निकलेगा, आ के बाद में क्या आ गया, री, इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्या परिवर्तन कर देंगे, अर में परिवर्तन कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, स और दै हलंत था, ए आकर के इसमें मिल गया तो दै क्या हो जाएगा पूरा, रे की मात्रा क्या ऊपर चली जाएगी, कौन से सूत्र द्वारा, पूर्ण रे पर है सूत्र के द्वारा। और लास्ट में हमारे पास में कौन सा वर्ण शेष रह गया, अण, और इसके ऊपर हम लोगों ने मात्रा लगा दी तो शब्द क्या बन जाएगा, सदर्ण है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर लोग, और वो एग्जांपल होगा हमारे पास में अधमर्ण है। कौन सा होगा दोस्तों, अधमर्ण है, अधम मर्ण है, अधम मर्ण है। अर्थात अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगी, अधम धन ऋण है, अधम धन ऋण है। देखो दोस्तों, मैं को हलन करेंगे तो क्या निकलेगा, ए के बाद में क्या आ गया, री, इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, अर बन जाता है। अर्थात वही प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हो जाएगी, अधम, मैं हलंत था, ए आकर के मिल जाएगा तो मैं क्या हो जाएगा पूरा। अब बचा हमारे पास में रे के हम लोग क्या बना देंगे, ऐसी मात्रा बना देंगे और अंत में क्या शेष रह जाएगा, अण, तो हमारे पास में शब्द क्या बन जाएगा, अधमर्ण है। ऐसे ही हमारे पास में यह हुआ तीसरे नंबर का पॉइंट। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट और लास्ट का इसका जो नियम था, वो नियम था कि ए या आके आगे यदि री के स्थान पर कौन सा वर्ण लेना है, अपने को री वर्ण लेना है। अर्थात री हो तो क्रमशः इनके स्थान पर, अर्थात उस दोनों वर्णों के स्थान पर क्या बना देंगे, अल बना दिया जाता है। तो अर्थात अब हमारे पास में शब्द बन जाएगा यहाँ पर अल। जैसे इसके एग्जाम्पल है हमारे पास में, पहला एग्जाम्पल और वो होगा तावल दंत है, ऐसा शब्द आ गया हमारे पास में। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगी, ताव धन री दंत है। क्या बन जाएगा इसका, ताव धन री दंत है। अर्थात वै को हम लोग हलन करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, ए के बाद में क्या आ गया, री, ए के बाद में या आ के बाद में यदि री हो तो इनके स्थान पर, अर्थात इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, अल आदेश कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, तय और वै, इसमें से बाहर निकाला था ए वर्ण को तो वै क्या हो गया था हलन, लेकिन ये वर्ण आकर के इसमें मिल जाएगा तो वै क्या हो जाएगा पूरा। उसके बाद देखिए ले क्या है आधा, और उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है दै, अर्थात ये व्यंजन वर्ण है, ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद में नय और तय, तो शब्द क्या बन जाएगा, तावल दंत है। ऐसे ही हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल आता है तवलकार है, तवलकार है। और इस शब्द की हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, तव धन ऋकार है। अर्थात इस वै को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, यहां पर हमारे पास में क्या आ गया, री। अब री जो वर्ण है यानी कि उसका क्या बना देंगे, अल बना देंगे तो हमारे पास में शब्द क्या बन जाएगा, तावलकार है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास में संधि चल रही थी गुण संधि, और गुण संधि के अंतर्गत अपने को ये जो नियम है इन नियमों को अच्छे से याद करके रखने हैं, और इनसे संबंधित हमारे पास में और भी जो एग्जाम्पल मिलते हैं उन एग्जाम्पल को हम लोगों को लिखना है, लिख करके उनकी बार बार प्रैक्टिस करती रहनी होगी। दोस्तों अब हम लोग अपनी नेक्स्ट संधि स्टार्ट करते हैं, अर्थात तीसरे नंबर की संधि, और तीसरे नंबर की संधि होगी यण संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों, यण संधि। ठीक है, अब हमारे पास में नेक्स्ट संधि निकल करके आई और वह है यण संधि। अब देखो दोस्तों, यण संधि कहते किसे हैं, अब उसके बारे में, अर्थात इसका भी एक नियम, इसका भी एक सूत्र चलता है, और वो सूत्र होगा
इको यणची। कौन सा सूत्र होगा दोस्तों इसका? इको यणची। अर्थात यहां पर ये सूत्र कहता है कि इको, इको शब्द का अर्थ होगा यहां पर इक। इक क्या होगा? एक प्रत्याहार। अर्थात इक के स्थान पर यण बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? यण बना दिया जाता है। तो यण क्या आ गया? एक प्रत्याहार आ गया। आगे देखो दोस्तों, हम लोगों ने न को हलंत किया तो आगे निकल करके आ गया ए और ची शब्द लिखा हुआ है तो अपन लोग यहां पर लेते हैं अच। अर्थात अच परे रहते। क्या परे रहते? अच परे रहते। तो देखिए दोस्तों, इक के स्थान पर यण बना देते हैं, अच परे रहते। अब देखिए दोस्तों, अच परे रहते, अब कुछ तो ऐसे सोच रहे हैं कि उसको परे कैसे रखना है, तो हम लोग अपनी जैसे कि परिभाषा पढ़ते हुए आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इस परिभाषा को बनाते हैं कि इक के आगे यदि असमान स्वर हो तो अच परे रहते शब्द का अर्थ होता है असमान स्वर। ठीक है दोस्तों, तो इक के आगे यदि असमान स्वर हो तो इक के स्थान पर क्या बना देंगे? यण बना देते हैं। अब ये इक क्या है? कौन कौन से वर्ण है? अब उनके बारे में तो देखिए दोस्तों, इक वर्ण होते हैं। इस इक प्रत्याहार में जैसे कि प्रथम वर्ण होता है ई, उसके बाद में होगा उ, आगे होगा री और नेक्स्ट होगा हमारे पास में री। अर्थात इन वर्णों के आगे अच परे रहते, अर्थात हम लोग यहां पे लिख लेते हैं असमान स्वर। क्या लिख लेते हैं दोस्तों अपन लोग? असमान स्वर। तो इस ई के स्थान पर क्या बना देंगे? यह बना देंगे, क्योंकि यण शब्द का अर्थ क्या होता है यहां पर? यह। इस उ के स्थान पर क्या बना देंगे? वह बना देंगे। अर्थात इस री के स्थान पर र और इस री के स्थान पर क्या बना देते हैं? ल बना देते हैं। तो दोस्तों, यण संधि, यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। अर्थात इक के स्थान पर यण बना दिया जाता है, अच परे रहते, अची परे रहते। अर्थात इक वर्णों के आगे यदि असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल बना दिया जाता है। और इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। इसमें दोस्तों हम लोग अपना पहला पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि ई के स्थान पर हम लोग क्या बना रहे हैं? यह बना रहे हैं। तो इससे संबंधित हमारे पास में एग्जाम्पल है। जैसे पहला एग्जाम्पल निकल करके आता है और वो होगा अभ्युदय है। ऐसा शब्द आ गया हमारे पास में, अभ्युदय है। ठीक है दोस्तों, अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए दोस्तों, ए और उसके बाद में भय। भय क्या है? आधा। उसके बाद देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यह, यानी कि ये वाला लिखा हुआ है। ये बना किसका? ई का। तो हमारे पास में शब्द क्या बन जाएगा? अभी। उसके बाद देखो यह को हम लोग यहां पर हलन करेंगे तो कौन से स्वर आ जाएगा? उ। और उसके बाद में हमारे पास में लिखा हुआ है द और यह। तो इस शब्द की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? अभिधन उदय है। देखिए दोस्तों, इस वर्ण को हम लोग हलन करेंगे, हलन करेंगे तो क्या निकल करके आएगा? ई। ई के बाद में हमारे पास में क्या होगा? उ। अर्थात ई के बाद में यदि असमान स्वर हो तो इस ई के स्थान पर यह बना देते हैं। अब इसको जोड़ते हैं। ए भय में से हम लोगों ने ई की मात्रा निकाली तो भय क्या हो गया? आधा। उसके बाद में यहाँ पर क्या गया? यह वर्ण भी क्या है? आधा। लेकिन इसके अंदर कौन सी मात्रा जुड़ रही है? उ की मात्रा। आगे शब्द शेष रह गया द और यह। तो शब्द क्या बन जाएगा? अभ्युदय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा ही हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल निकल करके आता है सेकंड नंबर का, और वो होगा गत्युर्जा। और इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे। इस शब्द की संधि विच्छेद होगी हमारे पास में ग और त, इसके अंदर छोटी ई की मात्रा यानी कि गति, धन, ऊर्जा। क्या होगी दोस्तों इसकी? गति, धन, ऊर्जा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या आ गया?
ई के बाद में क्या आ गया, दीर्घ ऊ, अर्थात ई के बाद में असमान स्वर। तो इस ई के स्थान पर हम लोग क्या बनाएंगे, यह बना देते हैं। तो हमारे पास देखो दोस्तों, ग ट आधा वर्ण हो गया था, हमारे पास में क्या बन करके आया, यह। इसके अंदर कौन सी मात्रा जोड़नी है, दीर्घ ऊ की मात्रा, और उसके बाद में शब्द शेष रह गया जा। इसको ऐसे कैसे जोड़ देंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, गत्युर्जहा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, और वो 2 एग्जांपल आप लोगों को ही सिद्ध करने हैं। मैं बोर्ड के ऊपर आप लोगों के सामने सिद्ध नहीं करूंगा। और जब वो दोनों एग्जांपल आप लोग करें तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उनका आंसर लिख करके जरूर सेंड करें। ठीक है दोस्तों, जैसे और वो 2 एग्जांपल कौन कौन से होंगे, अब उनके बारे में। जैसे कि एक एग्जांपल आता है आपके पास में हाययम, एक तो ये एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोगों को हल करना है, और हल करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर डालना होगा। नेक्स्ट होगा आपके पास में त्रिदम। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा होगा, त्रिदम। इन दोनों एग्जांपल को आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर डालना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आगे की ओर बढ़ने हैं, और ये वाले दोनों जो क्वेश्चन जो है, दोनों जो एग्जांपल है, इन दोनों एग्जांपल को आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर इसको डालना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि सेकंड स्टेप, ऊ के बाद में यदि असमान स्वर हो तो क्या बनाएंगे, वह बना देते हैं। जैसे अपने पास में शब्द आ जाए, एग्जांपल आ जाए, अन्वय, ऐसा शब्द आ गया हमारे पास में। ठीक है दोस्तों, और इस शब्द की हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो संधि विच्छेद होगी इसकी, न वह बनाना है। वह कब बनेगा, जब हमारे पास में क्या हो, ऊ, अर्थात शब्द क्या बन गया, अनु, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आया है। अब देखिए दोस्तों, न को हलन करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, ऊ, ऊ के बाद में क्या आ गया, असमान स्वर, तो ऊ का क्या बना देते हैं, वह वर्ण बना देते हैं। अर्थात अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, अ आधा न, वह क्या है, आधा, लेकिन ए आकर के इसमें जुड़ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, पूरा, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं यह, तो शब्द क्या बन जाएगा, अन्वय है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा ही हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल और भी लेते हैं। जैसे ठीक है दोस्तों, तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारे पास में लघ्वादेश है। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा होगा दोस्तों, लघ्वादेश है। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो हमारे पास में इसकी संधि होगी लघु, कौन सा हो जाएगा, लघु धन आदेश है, लघु धन आदेश है। देखिए दोस्तों, यहां पर भू के अंदर कौन सी मात्रा, ऋश्व ऊ की मात्रा, उसके बाद में हमारे पास में क्या आ गया, असमान स्वर, तो ऊ के स्थान पर क्या बन जाता है, वह बन जाएगा। तो शब्द बन गया लघ वह। ठीक है दोस्तों, अब वह भी क्या है, आधा, आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वाह, और अंत में जो शब्द शेष था वैसे की वैसे लिख देते हैं, तो शब्द क्या बन जाएगा, लघ्वादेश है। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल और आता है हमारे पास में, और वो होगा चार वंगी, ऐसा शब्द आ गया, चार वंगी ही। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारे पास में चारु धन अंगी ही, चारु धन अंगी ही। अर्थात रैक के अंदर कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है, ऊ की मात्रा, और उसके बाद में हमारे पास में क्या आ गया, ए, तो इस ऊ के स्थान पे क्या बन जाता है, वह बन जाता है। अब देखिए दोस्तों, चा, अब रे क्या हो गया, हलंत, हलंत की मात्रा ऊपर चली जाएगी तो वह ऊपर चली गई, ए की मात्रा इसमें आकर के मिल गई तो ये वह क्या हो गया, पूरा, और अंत में हमारे पास में शब्द क्या शेष रह गया, अंगी। इसको ऐसे कैसे जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, चारवंगी ही। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारे पास में सेकंड नंबर का नियम, अर्थात ऊ के बाद में यदि असमान स्वर हो तो इसके स्थान पर वह बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों,
अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, अर्थात री के आगे यदि असमान स्वर हो तो, री के आगे यदि असमान स्वर हो तो री के स्थान पे क्या बना देंगे, र बना देते हैं। जैसे एग्जांपल आता है मातृत्सवः, मातृत्सवः, मातृत्सवः। अर्थात अब इसके अंदर हम लोग जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में बनेगी मातृधन उत्सवः, मातृधन उत्सवः। देखिए दोस्तों, ट के अंदर री की मात्रा और उसके बाद में क्या आ गया, उ असमान स्वर, तो इस री के स्थान पर हम लोग क्या बना रहे हैं, र बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। मा त क्या है, आधा, और र भी क्या है, आधा। देखिए दोस्तों, त आधा हो और र भी आधा हो तो इन दोनों वर्णों से फिर कौन सा वर्ण बन जाता है, संयुक्त व्यंजन वर्ण बन जाता है। अर्थात कौन सा बनेगा, त्रै। अर्थात इसके अंतर्गत हमारे पास में क्या आ जाएगा, त्रै। आगे देखिए दोस्तों, कौन सा स्वर आ गया, उ का, और उसके बाद में शब्द क्या आ गया यहाँ पर, तै, श और वह, तो शब्द क्या बन जाएगा अपने पास में, मातृत्सवः। ऐसे ही दोस्तों बहुत से ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो एग्जाम्पल आप लोगों को हल करने हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर भेजना होगा। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल आता है पितृंशः, कौन सा होगा दोस्तों, पितृंशः। इस शब्द की संधि विच्छेद करनी है और संधि विच्छेद करके कमेंट बॉक्स में डालना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नृत्मजः। ठीक है दोस्तों, तो दो एग्जाम्पल ये है, तो दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पहले दिए, जैसे कि हायम और त्रिदम, ऐसे दो एग्जाम्पल दिए थे। चार एग्जाम्पल हो गए जिनके आपको आंसर देने हैं और आंसर को कमेंट बॉक्स के अंदर आपको सेंड करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में री से संबंधित। री अर्थात री हो तो उसका क्या बना दिया जाता है, रै बना दिया जाता है। अब आता है हमारे पास में अंत में लय वाला, अर्थात यहां पर वो कहते हैं कि यदि री वर्ण हो और री वर्ण के आगे यदि असमान स्वर हो तो, री के आगे यदि असमान स्वर हो तो उस री वर्ण का हमेशा क्या बन जाएगा, लय बना देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आता है हमारे पास में और वो होगा लकार है। कौन सा एग्जाम्पल होगा दोस्तों, यहां पर लकार है, लकार। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे तो संधि विच्छेद होगी ऋधन अकार। विसर्ग लगा लेते हैं तो इसके साथ में भी क्या लगा देंगे, विसर्ग। देखिए दोस्तों, री के बाद में क्या आ गया, असमान स्वर, तो इस री को हम लोग किस में परिवर्तन कर देंगे, लय में परिवर्तन कर देंगे। देखिए दोस्तों, लय हमारा क्या है, आधा, ए आकर के इसमें मिल गया तो लय क्या हो जाएगा, पूरा, और अंत में हमारे पास में शब्द क्या शेष रह गया, कार है, तो शब्द क्या बन जाएगा, लकार है। ऐसे ही जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास में लाधारित है, लाधारित है, और इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे तो बन जाएगी ऋधन आधारित है, ऋधन आधारित है। अर्थात री आ गया, री के बाद में क्या आ गया, असमान स्वर, तो इस री के स्थान पे क्या बना देते हैं, लय बना देते हैं। अर्थात हमारे पास में क्या आ गया, लय। लय क्या है दोस्तों, वहां पर हालत, लेकिन यहां पर आकर के क्या मिल जाएगा, आ, तो शब्द क्या बन गया, ला। आगे शब्द शेष क्या रह गया, धारित है। इस शब्द को हम लोग ऐसे कैसे जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, लाधारित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास में एग्जाम्पल निकल करके आता है लाधार है, और इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में इसकी संधि होगी ऋधन आधार है, ऋधन आधार है। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जाम्पल निकल करके आता है हमारे पास में लादेश है। कौन सा होगा दोस्तों, लादेश है। अर्थात इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगी, ऋधन आदेश है,
ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे पास में चलने वाली कौन सी संधि, यण संधि। और यण संधि का सूत्र होता है इको यणची, अर्थात इक के स्थान पर यण बना दिया जाता है अच परे रहते। अर्थात इक वर्ण कौन कौन से होंगे, ई उ रील री, और यण वर्ण कौन से होंगे, य व र ल। और इसकी परिभाषा बन जाती है कि ई उ रील री के आगे यदि असमान स्वर हो तो ई का, य, उ का, व, री का, र और री का ल बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारे पास में दो संधि। आगे की संधि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि ये चैनल आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।